हेलो गाइस, डब्ल्यू शो का टाइम हो चुका है। आज हम बहुत ही अच्छी टॉपिक लेकर बात करने वाले हैं और ये वीडियो है जो बहुत ही अच्छा वीडियो है, इसको आप जरूर देखना, ठीक है ना। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर तलाक थंबनेल लगी हुई है, आप देखना उसको जाकर। उसके अंदर मैं एक हिंट दे रहा हूँ जिसे हम इंडिकेशन भी कहते हैं कि रेप रेप 2 से 3 बार बोल रहा हूँ। आज ये जो वीडियो है वो रेप के ऊपर ही है। मैं छोटे छोटे हर वीडियो के अंदर आपको एक हिंट देता रहूँगा ताकि आप आने वाला समय जो वीडियो होगा वो हो सकता है उसी के ऊपर हो। तो आज भारत के अंदर दिन भर दिन रेप की संख्या बढ़ती जा रही है और भारत ही नहीं विश्व के अंदर भी रेप की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके पीछे मैंने एक स्टडी की तो मुझे कुछ चीज़ें और भी पता चली। और ये चीज़ें क्या पता चली थी, मैं इस चीज़ों को लेकर आज विश्लेषण करने वाला हूँ। और ये विश्लेषण बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है हमारी लाइफ के अंदर। हमें इसको लेकर विश्लेषण करना ही चाहिए। क्यों करना चाहिए, इसके पीछे वजह है, हम आपको टॉपिक के अंदर आज सारी चीज डिटेल बता देंगे। बात करते हैं रेप। दुनिया के अंदर रेप बहुत हो रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे सामने सबसे बड़ा जो रेप हुआ था वो पश्चिम बंगाल के अंदर हुआ था, जो एक हॉस्पिटल के अंदर हुआ था जिसका नाम ममता था। और ये रेप बहुत ही दर्दनाक था। ये रेप नहीं था, ये एक मर्डर था। कुछ रेप होते हैं और कुछ मर्डर होते हैं, पर ये दोनों मिक्स होते हैं, इसलिए हम कभी इनके ऊपर ध्यान नहीं जाता। हम एक ही चीज़ को नोटिस करते हैं, रेप हुआ है, पर वो रेप नहीं होता, उस टाइम मर्डर भी होता है क्योंकि लड़कियों को मारा जाता है। और ये लड़कियों को मारने के पीछे मानते हैं कि भारत के अंदर रेप होते हैं, 2 टाइप के रेप होते हैं। हम आज तक कभी इसके बारे में किसी भी चैनल ने विश्लेषण नहीं किया है, पर हाँ आज हम इसका एनालिसिस करेंगे। ये एनालिसिस इसलिए ज़रूरी हो गया है क्योंकि रेप 2 टाइप के कैसे होते हैं। एक होता है कि लड़की और लड़का रिलेशनशिप में रहते हैं, और जब रिलेशनशिप में टूट जाता है, लड़की को कोई अच्छा बॉयफ्रेंड मिल जाता है, तो लड़की क्या करती है, उससे रिश्ते तोड़ने की कोशिश करती है। तोड़ने के चक्करों में उससे रिश्ते खराब करती है। कभी कभी होता है कि लड़के के ऊपर रेप का केस भी वो डाल देती है। क्या होता है, लड़के के ऊपर रेप का केस भी डाल देती है कि मेरे साथ इसने रेप किया था। तो ऐसे केसों में जांच होनी चाहिए। कभी कभी लड़की झूठे आरोप लगा के लड़के को फंसा देती है। पहले रिलेशनशिप में होती है, अच्छा लड़का मिलने के बाद तोड़ देती है, या घर वालों को पता चल जाता है तो वो रिलेशनशिप तोड़वा के उसके घर वाले क्या करते हैं, लड़की घर वाले बोलते हैं कि लड़के के ऊपर हम केस ठोक रहे हैं, पहले तो तुम्हारे घर की इलाज रखते हैं। मैं तो यही कहता हूँ जांच होनी चाहिए। लड़के को क्यों फंसाया जाता है हर बार? जब भी लड़का और लड़की पकड़े जाते हैं तो हर बार पुलिस लड़कों को क्यों एक्शन लेती है? क्या लड़कियों पर एक्शन नहीं लेना चाहिए? लड़की की तो ये बोल देते हैं माँ बाप की, वो तो बोली वाली थी, क्या लड़का बोला वाला नहीं था? पूछता है भारत। लड़के के भी तो माँ बाप हैं, उसकी भी तो एक बहन है, लड़के की भी, उसकी भी आने वाले समय में क्या पता शादी होगी तो वाइफ होगी, उसका भी तो कोई भाई होगा यार। तुम्हारी लड़की का थोड़ी ना स्पेशल अलग से। ऐसे केसों में जांच होनी चाहिए, दोनों को बराबर सजा मिलनी चाहिए, उम्र कैद या शूट एंड साइड के ऑर्डर। हाँ, लड़का वो पहले कुछ बोल रहा है लड़की को आगे तो आप केस करो। और अगर लड़के को कोई लड़की आकर बोल रही है तो लड़का केस करे। रिलेशनशिप से तो दूरी बना कर ही रखो, क्योंकि ये रिलेशनशिप ऐसा रिलेशनशिप है जिसका फायदा सिर्फ 20 या 30% लोग ही सही ढंग से यूज कर रहे हैं, बाकी तो इसमें गलत है। और 70% जो ऐसे केस हैं उनके अंदर भी 60% लड़कियां ही सबसे बड़ी गुनहगार होती है। 10% लड़के तो लगभग, लड़के तो ईमानदार होते हैं, लड़के कभी भी इतना गलत नहीं होते हैं जितना इन लड़कियों ने कर रखा है। रेप के अंदर मैंने ये पॉइंट नोटिस करवाया आपको। दोनों को बराबर की सजा होनी चाहिए। तब जब भी लड़की के माँ बाप लड़के के खिलाफ एप्लीकेशन लिखवाने या FIR लिखवाने आए तब पुलिस वालों को ये भी पूछना चाहिए कि इसमें आपकी लड़की बराबर गुनहगार है। क्योंकि रिलेशनशिप में जो लड़की आ गई है वो लड़की नाबालिग नहीं है, वो लड़की एक युवा पीढ़ी की है और एक अच्छी सोच की है। उसके अंदर सब चीज़ें है, समझ आ गई है। क्योंकि प्यार की डेफिनेशन बहुत गहरी होती है। प्यार की डेफिनेशन के अंदर जब फंस गए हैं दोनों, तो दोनों पर एक्शन होना चाहिए। ये एक्शन होंगे तब भारत के अंदर कोई माँ बाप किसी लड़के को जाकर जल्दी टॉर्चर नहीं कर पाएगा। लड़के हमेशा ही रिलेशनशिप में रहते हैं और लड़के हमेशा ही लॉयल्टी दिखाते हैं। और ये लड़कियां क्या करती है, कभी कभी 4 पैसे आ जाते हैं तो दूसरे के साथ जाने के लिए उस लड़के को फंसा जाती है। या कभी कभी ये भी होता है कि लड़कियां अपने माँ बाप की लाज रखने के लिए कर देती है। पर लड़कियों को मैं कहना चाहता हूँ, वो भी किसी बहन का भाई है, वो भी किसी माँ का एक बेटा है। सोचो उसकी तरफ, जैसे तुम अपने बाप की परी हो, वो भी अपने पापा के क्या होंगे सोचो आप। चलो हम भी बता देते हैं क्या होंगे। वो भी तो एक पापा और एक माँ का, एक बहन का जो लड़का होगा वो राजा ही होगा। अगर तुम अपने घर की रानी हो तो वो भी अपने घर का राजा है। दोनों को जब भी ये केस आए
पुलिस को दोनों को गिरफ्तार करना चाहिए, दोनों को पीटना चाहिए, दोनों को एक सजा देनी चाहिए। सिर्फ लड़का ही नहीं, ये आने वाला प्रधानमंत्री बोल रहा है, मेरे टाइम जब भी हो प्रधानमंत्री बनूंगा, ये रूल लागू किया जाएगा कि देश के अंदर लड़कियों को इतनी भी आज़ादी नहीं दी जाए कि वो इसका गलत यूज़ करें। तलाक का सॉरी ये लड़कियां रेप का केस डाल देती है। और कभी कभी मैंने एक चीज़ ये भी देखा है कि भारत के अंदर रेप के अंदर एक चीज़ दूसरी नोटिस, अब चैप्टर दूसरा ऑन कर रहा हूँ मैं इसके अंदर, ये है चैप्टर दूसरा कि लड़का और लड़की रिलेशनशिप में रहते हैं, पर जब लगता है लड़की ने धोखा दे दिया, लड़कियां अक्सर मैंने देखा है बहुत धोखेबाज होती है लड़कियां भाई, हमेशा लड़कों गुनहगार नहीं होते हैं, लड़कियां ही गुनहगार होती है। लड़के होते हैं गुनहगार, लड़के बाद में गुनहगार बनती है, पहले लड़कियां गुनहगार बनती है, लड़के बाद में गुनहगार बनते हैं। सॉरी वो एक मिस्टेक हो रही है इसके लिए। तो मैं कहना चाहता हूँ कि बाद में लड़के क्या करते हैं, जब रिलेशनशिप टूट जाता है तो लड़के बदला निकालने के लिए तेजाब का इस्तेमाल करते हैं। और ये तेजाब केसों के अंदर भी मैंने देखा है ज़्यादातर यही केस निकलते हैं कि लड़कियां किसी ना किसी प्रकार से लड़कों को तंग करती है, फिर तंग करती है तो उसका लड़के रिटालिएट करके जवाब देते हैं, उनको बहुत खतरनाक जवाब देते हैं बाद में ये लड़के। ऐसे केसों के अंदर अगर आप लड़की ने धोखा दिया है तो पुलिस स्टेशन जाकर लड़का रिपोर्ट करे। तेजाब डालने का काम आपके पास नहीं है, कानून को हाथ में लेने का अधिकार आपके पास नहीं है, ठीक ना। कानून बैठा है, वो देखेगा, पुलिस देखेगी, कोर्ट देखेंगे, सरकार देखेगी, आपका हक है एप्लीकेशन दर्ज करो। और मैं कहना चाहता हूँ पुलिस स्टेशन को कि ये बात लड़के के माँ बाप तक ना पहुँचे, लड़की को बुलाया जाए, लड़की से पूछताछ की जाए ऐसा क्यों किया। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जब रिलेशनशिप हो टूट जाए तो लड़का अपनी एप्लीकेशन दर्ज करे, FIR दर्ज करे पुलिस स्टेशन में जाकर कि मेरे साथ ऐसा ऐसा कुछ हुआ था। उसके बाद जो संपत्ति लड़की ने ली है लड़के से, पुलिस वालों को उसका 10 गुना ज़्यादा वसूल करनी चाहिए लड़की से। मैं तो यही कहना चाहता हूँ। जो भी प्यार के अंदर आ गए हो आप, तो अब उसके साथ क्या होना चाहिए ये पुलिस तय करेगी। उसकी 10% प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। क्यों लेनी चाहिए प्रॉपर्टी? क्योंकि लड़की आने वाले समय के अंदर ऐसे दूसरी लड़कियां कोई लड़कों को बेगुनाह ना फंसा सके। गुनहगार इस केस के अंदर होते हैं, बहुत सी चीजें केस होते हैं, गुनहगारी होते हैं। जैसे मोमिता वाला हुआ, मोमिता वाला ऐसा सिस्टम नहीं था जो ये मैंने 2 चैप्टर बताए, अब 3rd चैप्टर ऑन कर रहा हूँ। इन 2 चैप्टरों से अलग थी स्टोरी। और ये मोमिता का जो मारा गया था, मोमिता को मारा गया था, ऐसे कायरों को तो मत कहता हूँ बीच चौराहे में नंगा कर जलाकर उनके ऊपर उनको पीटा जाए, भगाया जाए जब तक ये मरे ना। इनके साथ ऐसी सजा होनी चाहिए थी। मोमिता को क्यों मारा, ये 2024 की रक्षाबंधन का मैटर है, आपको पता हो, रक्षाबंधन के आसपास ही मैटर था। मोमिता के साथ बहुत गलत हुआ। मोमिता दोनों ही चैप्टर जो मैंने बताए हैं उससे अलग थे, यानी मोमिता अपने घर से ड्यूटी के टाइम पे थी। मोमिता ऐसा दोनों चैप्टरों में नहीं मिल रही थी। वो उसका अलग चैप्टर था कि मेरे घर की स्थिति को संभालूं मैं, और कुछ नहीं। वो ऐसी रिलेशनशिप में भी नहीं थी, ऐसे हरकतों में भी नहीं थी। मोमिता एक बहुत अच्छी लड़की थी, वो अपनी ड्यूटी कर रही थी, हॉस्पिटल के अंदर एक देश को सेवा दे रही थी। उसके साथ ऐसा हरकत की कुछ कुत्तों ने, कुछ घटिया किस्म के लोगों ने। गाली हम नहीं दे सकते क्योंकि हमारा चैनल न्यूज़ से रिलेटेड है, इसलिए। और ये रेप का कंट्रोल करने का सिस्टम यही है कि ये जो 2 चैप्टर बोले उस पर भी पुलिस भी ध्यान दे, कानून इस पर भी ध्यान दे। और 3rd नंबर है कि कोई भी रेप जांच के अंदर पाया जाए कि हाँ अगर लड़की गुनहगार है तो उस केस को जो लड़कों ने किया है उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, पर जो लड़की ने की है उसको भी सजा मिलनी चाहिए। कभी कभी होता है कि लड़की रेप का केस डाल देती है तो उसके बीच में जांच होनी चाहिए कि लड़की ने जानबूझ के फंसाया, तो लड़की को सजा होनी चाहिए। और मैं देश के लड़कों से कहना चाहता हूं, देश की युवा पीढ़ी को मैं कहना चाहता हूं कि रेप की सोच 5-10% लोग होंगे युवा के अंदर जो ऐसी सोच रखते हैं। 90% लोग कभी भी ऐसी सोच नहीं रखते हैं। अगर जो लोग ये कहते हैं कि लड़के गलत होते, सारे लड़के गलत नहीं होते हैं, ये आपकी सोच है। लड़के 90% गलत नहीं होते हैं। 10% लोग ही हमारी लाइफ के अंदर
हर जगह ये कीटाणु की तरह पनप रहे होते हैं, और 10% ये लोग हर क्षेत्र के अंदर हैं। 10, 15, 20 भी हो सकते हैं, पर कभी कभी मैंने देखा है कि कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो मैं इतना विश्लेषण इसके बारे में नहीं करूँगा कि ये लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी गलती करते हैं जो पूरे समाज पे आ जाती है। जैसे एक लड़के ने गलती की तो पूरा लड़कों का जो समाज है उस पर लोग नेगेटिव सोच रखने लग जाते हैं। तो ठीक हम कहना चाहते हैं कि मौमिता के साथ जो रेप हुआ, इसके गुनहगार हैं, जो इस केस से जुड़े हुए गुनहगार हैं, सबको फांसी की सजा या शूट एंड साइड या जलाकर भगाया जाए, पिटा जाए इन्हें नंगा कर कर। तो भारत के अंदर रेप की जो संख्या है वो पार्ट 2 में मैं और अच्छे से विश्लेषण करूंगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने कुछ टॉपिक जो उठाए थे वो टॉपिक का विश्लेषण ही मैंने किया है। और ये आने वाला प्रधानमंत्री बोल रहा है कि रेप केस की एकदम अंदर तक जांच हो, गहराई में जितनी जांच होगी, जांच में जो दोषी पाए जाएंगे उनको शूट एंड साइड और फांसी या उम्र के तक भी सजा हो सकती है। और भारत के अंदर तो वैसे भी केस बहुत पेंडिंग पड़े हैं, 4 लाख के आसपास केस पेंडिंग पड़े हैं और उन पर अभी तक भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो अंदर पड़े हैं, बेगुनहगार हैं, वो गुनहगार भी नहीं है। और इसमें क्या करना चाहिए सरकार को, ये पार्ट 2 में मैं आपको विश्लेषण बताऊंगा या पार्ट 3 में। ठीक जाने की मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू गाइस।